तकरीबन 4 महीने पहले की बात है दोस्तों। मेरठ की रहने वाली एक महिला बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने घर में किसी से भी बात नहीं कर रही होती। उसकी सास, ससुर, यहाँ तक कि उसका पति, वो किसी से भी नहीं बोलती। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो डरी डरी होती है। उसका पति उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम किसी से बोल क्यों नहीं रही, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो ये महिला कहती है कि देखिए, आपके साथ इतने सारे हादसे हो गए हैं और आपकी जान जाते जाते बची है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसीलिए मैं एक जोशी के पास गई, उससे जाके मैंने आपकी सारी बात बताई कि आपके साथ इतने सारे हादसे हो गए हैं, बहुत सारी परेशानी चल रही है, क्या बात है। तो इस जोशी ने बताया कि तुम इस घर में रह रही हो, उस घर के ऊपर काला साया है, इसीलिए तुम्हें इस घर से कहीं दूर जाना चाहिए। तकरीबन तुम्हें 4 साल तक इस घर से दूर रहना है। अगर तुम इस घर से दूर रहोगी तो तुम्हारे पति के ऊपर कोई भी काला साया नहीं रहेगा। अगर तुम्हारा पति इस घर में रहता है तो उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से तुम्हें इस घर से दूर जाना चाहिए अगर तुम्हें अपने पति की जान बचानी है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि ये वाली बात मैं किससे कहूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि हमें यहाँ से कहीं दूर चलना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो जाए। अब पति भी कहता है कि हाँ, हादसे तो हुए हैं, उसके साथ कई सारे हादसे हो गए थे जिसकी वजह से उसकी जान जाते जाते बची, पति भी बच गया। इसीलिए पति क्या करता है, अपने माता पिता के पास जाता है, पूरी बात बताता है। वो बताता है कि हमारे घर के ऊपर कोई काला साया है, जिसकी वजह से मेरे साथ ये सारे हादसे हो रहे हैं। जो पत्नी है वो किसी जोशी के पास गई है। जोशी ने उससे कहा है कि इस घर से दूर रहना है तकरीबन 4 साल तक। 4 साल तक अगर दूर रहोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम इस घर से कहीं दूर चले जाएं। माता पिता भी कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुझे कोई दिक्कत हो जाए उससे अच्छा तो तू दूर ही चले जा। इसीलिए पति पत्नी क्या करते हैं, गांव से चले जाते हैं शहर, और शहर में जाके रह रहे होते हैं और फिर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन अचानक से ही 3 महीने के बाद उसके पति को एक सांप आके काट लेता है और सांप के काटने की वजह से पति की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद दोस्तों घर में रोआ पिट्टन शुरू हो जाती है, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो पति की माँ है, यानी कि इस महिला की सास, उसे कुछ शक होता है कि आखिर ये सांप आया कहाँ से, कैसे काट गया, क्या बात है। इसीलिए वो क्या करती है दोस्तों, पुलिस के पास जाती है। इसके बाद जो सांप ने काटा है उस सारी चीज़ का खुलासा होता है कि आखिर सांप कहाँ से आया और पति को क्यों काटा, और ये काला साया क्या था जिसकी वजह से पति के साथ बार बार हादसे हो रहे थे। दोस्तों आज की कहानी इसी पत्नी के ऊपर है जिसके पति को एक सांप ने काट लिया, जहरीले सांप ने काटा, जिसकी वजह से मौत हो गई। आज आप देखिए कि महिला कितनी चालाक हो सकती है कि वो ऐसा कुछ सोच भी सकती है कि उसके पति की मौत हो जाए और वो बच जाए। लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया और खुलासा होने के बाद सभी लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर इस महिला ने ये सोचा तो सोचा कैसे। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। और मेरठ जिले में ही एक जगह लगती है हस्तनापुर। हस्तनापुर के जे ब्लॉक में शकुंतला कॉलोनी है और इसी शकुंतला कॉलोनी में दामिनी नाम की एक महिला रहती है जिसकी उम्र 30 साल के आसपास है। इसके पति का नाम है अतुल पवार, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है। दामिनी रोजाना सुबह उठती है तो सबसे पहले वो चाय बनाती है और अपने पति को दे के आती है। रोजाना का उसका यही काम है। तारीख थी 17 जुलाई 2026। 17 जुलाई 2026 की सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास का समय था। दामिनी अपने बेटे के साथ सो रही होती है। वो जागती है, चाय बनाती है और चाय लेके अपने पति के पास जाती है। पति को जगाती है जिसका नाम है अतुल पवार। अब पति को वो बार बार जगाती है लेकिन उसका पति जागता नहीं है। इसीलिए वो क्या करती है, अपने पति के हाथ को पकड़ के जैसे ही उठाती है और छोड़ती है तो उसके पति का हाथ सीधा नीचे चला जाता है। यानी कि उसका पति जो है अतुल पवार, वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। अब वो जोर जोर से हिलाने की कोशिश करती है लेकिन उसका पति कोई भी जवाब नहीं देता। और जब उसका पति कोई भी जवाब नहीं देता तो दामिनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो उसे जोर जोर से हिलाती है और आवाज़ देती है कि क्या हुआ, कुछ बोलिए, लेकिन पति तो कुछ बोलता ही नहीं है। जिस समय पे दामिनी जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो उसकी आवाज़ें घर के बाहर तक जा रही थी। अड़ोसी पड़ोसियों के पास आवाज़ गई। अड़ोसी पड़ोसी घर के अंदर आते हैं। वो पूछते हैं कि भाभी जी क्या हुआ। तो पता चलता है, वो कहती है कि देखिए ना क्या हो गया, ये कोई जवाब नहीं दे रहे। अड़ोसी पड़ोसी उसे हिला के देखते हैं उसके पति को, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। इसीलिए आनन फानन में क्या होता है,
जो उसका पति है अतुल पवार, उसको उठा के जल्दी से CHC केंद्र ले जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर को चेक कराते हैं। डॉक्टर उसके पति को चेक करता है तो पता चलता है कि उसका पति तो मरा हुआ है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है कि उसका पति मरा हुआ है, दामिनी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों वो क्या करती है, वो अपने ससुराल में फ़ोन करती है। दरअसल जो दामिनी का ससुराल है वो हस्तिनापुर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर भैंसुमा थाना है, और भैंसुमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है भंडोरा गांव का रहने वाला उसका पति है। अब वो अपनी सास को फ़ोन करती है, सारी बात बताती है। जैसे ही उसकी सास को पता चलता है तो परिवार के सारे लोग मौके पर पहुंच जाते हैं, जिसमें उसके पति की मां, जिसका नाम है संतोषी देवी, जिसकी उम्र 70 साल के आसपास है, पति के पिता जिनका नाम है अजब सिंह, जिनकी उम्र 72 साल के आसपास है, जो कि एक किसान हैं, और उसके पति का भाई कुलदीप, जो कि एक रिटायर्ड फौजी है। ये तीनों लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाके देखते हैं कि जो अतुल पवार है उसकी लाश पड़ी हुई है। हॉस्पिटल में थे उस समय पे। अब अतुल पवार की माँ डॉक्टर के पास जाती है, उससे पूछती है कि मेरे बेटे को क्या हुआ। अब जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि जो उसका बेटा है उसे किसी सांप ने काटा है, और 2 बार काटा है। डॉक्टर ने चेक किया था अस्पताल में कि आखिर मौत हुई तो हुई कैसे, तब उसके शरीर पे सांप के काटने के निशान थे, जिसकी वजह से उनका बेटा है अतुल पवार, उसकी मौत हुई है। इसके बाद उसकी सास, उसके ससुर और उसके भाई का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब सांप आया कहाँ से? घर के अंदर सो रहा था बेटा, तो इसीलिए घर पे जाया जाता है। घर पे जाके देखा जाता है कहीं सांप तो नहीं है, कहीं पे कोई सांप नहीं था। लेकिन इसके बावजूद परिवार वाले और जो अड़ोसी पड़ोसी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा करो, सपेरे को बुलाओ, क्या पता सांप घर के अंदर हुआ तो, और वो किसी और को खा गया तो। इसीलिए सपेरे बुलाए जाते हैं। और सपेरे जब बुलाए जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पूरे घर में सांप को ढूंढते हैं। और उसके बाद एक बहुत ही जहरीला, लेकिन छोटा था, बहुत ही जहरीला सांप घर से मिलता है। उसे वो लोग उठाते हैं सपेरे और अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अतुल पवार की माँ है वो कहती है कि घर के अंदर सांप कहाँ से आ गया, उसे कुछ शक होता है। इसीलिए वो क्या करती है, वो पुलिस वालों के पास जाती है और पुलिस में जाके कहती है कि देखिए मेरे बेटे को सांप ने कैसे काट लिया, घर के अंदर सांप कहाँ से आ गया। मेरे बेटे का अंतिम संस्कार तभी होगा जब मेरे बेटे का पोस्टमार्टम हो जाएगा। पुलिस मौके पर आती है, उसके बेटे की लाश को लेके जाती है, पोस्टमार्टम कराती है। और पोस्टमार्टम में भी यही चीज़ सामने आती है कि उनका बेटा है अतुल पवार, उसको सांप ने 2 बार काटा है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। फिर दोबारा से पोस्टमार्टम के बाद जो लाश है वो घर पे आ जाती है। अब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही होती है, लेकिन जो उसकी माँ है वो कहती है कि मेरे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि पहले स्थानीय पुलिस यहाँ पे आए और ये जानकारी ले कि आखिर मेरा बेटा मरा कैसे है, मैं अपने बेटे की लाश को उठने नहीं दूंगी। अब जब माँ उठने नहीं देती तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि माताजी इतनी क्यों परेशान हो रही हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, अब आप जाने दीजिए, इसका अंतिम संस्कार करने दीजिए। लेकिन माँ कहती है कि ना, पहले पुलिस वालों को बुलाओ। अब पुलिस की टीम आती है, SHO साहब आते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि माताजी क्या हुआ, आप अंतिम संस्कार क्यों नहीं करने दे रही। तो माँ कहती है कि मेरे बेटे की किसी ने हत्या की है, मेरे बेटे को सांप काट ही नहीं सकता। तो SHO साहब पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। दरअसल दोस्तों जो माँ है वो भी खबरें देखती हैं। उन्होंने पिछले 1.5-2 साल से बहुत सारी खबरें देखी हैं जिसमें साफ साफ आ रहा था कि पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या कैसे कैसे की है। इसीलिए जो माँ है उन्हें अपनी बहू के ऊपर शक हो जाता है, यानी कि जो दामिनी है उसके ऊपर शक होता है। वो कहती है कि मेरी बहू ने मेरे बेटे की हत्या की है, मेरे बेटे को सांप ने नहीं काटा, उसे कटवाया गया है। अब पुलिस वाले भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि माँ जी आप ये क्या कह रही हो। तो माँ कहती है कि इतनी सारी महिलाओं ने अपने पति की हत्या कर दी, उनके बारे में खुलासा हुआ कि नहीं हुआ, आप मेरी बहू के बारे में जानकारी लो, उसी ने मरवाया मेरे बेटे को। अब ये वाली बात जब सामने आती है तो दोस्तों जो उसकी बहू है दामिनी उस समय पे वहीं पे खड़ी हुई थी। अब पुलिस वाले दामिनी से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ था, तुम हमें बताओ। दामिनी कहती है कि सुबह मैं चाय देने गई थी, उस समय पे मैं इनको चाय दे रही थी, अचेत थे, अब मुझे क्या मालूम क्या हुआ। दामिनी से पूछा जाता है जिस समय पे तुम चाय देने गई थी तुम उनके साथ सो रही थी कि अलग सो रही थी। वो बताती है कि रात को तो मैं अपने पति के साथ में सोई थी, लेकिन मुझे गर्मी लग रही थी और मेरे बेटे को भी गर्मी लग रही थी, इसीलिए हम दोनों माँ और बेटे क्या करते हैं दूसरी जगह पे जाके सो गए जहाँ पे हवा आ रही थी। अब सुबह चाय देने आई, उसके बाद में ये दिखा। अब पुलिस वाले उसकी पूरी बात को मान लेते हैं कि भाई सही कह रही है, ये क्यों मारेगी अपने पति को। लेकिन
उसी समय पे क्या होता है, दामिनी के हाथ में उसका मोबाइल लगा होता है। पुलिस वाले कहते हैं कि जरा आप अपना मोबाइल दिखाना। अब वहाँ पे फॉरेंसिक की टीम भी आई हुई थी, मोबाइल एक्सपर्ट भी आए थे, सभी की टीम थी, पुलिस की टीम वहाँ पे जांच पड़ताल करने वालों की। तो पुलिस वाले क्या कहते हैं कि जो एक्सपर्ट थे उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं और कहते हैं कि जरा इसमें जांच पड़ताल कीजिए। जांच पड़ताल जब कर रहे होते हैं तो दोस्तों मोबाइल के अंदर एक फ़ोटो मिलता है और उस फोटो के अंदर एक डिब्बा होता है और डिब्बे के अंदर एक सांप होता है। यानी कि जो सांप जो सपेरे पकड़ के लेके गए हैं वही वाला सांप डिब्बे के अंदर था और डिब्बे के अंदर वाला फोटो दामिनी के मोबाइल के अंदर था। अब पुलिस वाले जैसे इस फोटो को देखते हैं और चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, जो जिसकी मौत हुई है उसकी माँ का शक बिल्कुल सही था, इसके पास ये डिब्बे का फोटो आया कहाँ से। अब जैसे ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, दामिनी की CDR निकलवाते हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड कॉल डिटेल निकलवाते हैं। तो एक नाम सामने आता है, तुषार उर्फ निक्की। तुषार उर्फ निक्की जो है दामिनी के स्कूल का एक ड्राइवर है। अब दामिनी जो है सारा दिन उसी से बात करती रहती थी, अपने पति से भी इतनी बात नहीं करती थी। अब ये ड्राइवर से इतनी बात क्यों करती है? भाई तुम स्कूल की मालकिन हो, तुम एक ड्राइवर से इतनी बात क्यों करोगी? हाँ बात होती है, थोड़ी बहुत बात हो जाएगी कि मैडम यहाँ पे गया, वहाँ पे गया, ये हुआ वो हुआ, तुम लगी रहते हो फ़ोन पे, ऐसी क्या बात है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, दामिनी और जो ड्राइवर है तुषार, इन दोनों को अपने अरेस्ट कर लेते हैं, इन्हें अपनी हिरासत में ले लेते हैं और फिर इनसे जाके पूछताछ शुरू होती है। और जब पूछताछ शुरू होती है तो शुरुआत में तो ये जो है पुलिस वालों को अपनी बातों में बहकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की टीम जो है वो बैठने वाली थोड़ी ना है। पुलिस की टीम इनके साथ थोड़ी सी सख्ती बरतती है और जब सख्ती बरती जाती है तो दोनों लोग तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं और फिर शुरू से लेकर आखिर तक की जो दामिनी है वो कहानी सुनाती है। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 2018 से। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो हस्तिनापुर जगह लगती है वहीं पे कॉस्मेटिक की दुकान थी और उस दुकान में दामिनी जो है अपने लिए कुछ सामान लेने के लिए गई थी। और जिस समय पे दामिनी सामान लेने के लिए गई थी उसी समय पे अतुल पवार भी उसी दुकान पे कोई सामान लेने जाता है। उस समय पे अतुल पवार और दामिनी दोनों लड़का लड़की थे, अभी इनकी शादी नहीं हुई, लेकिन पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है, एक दूसरे को ये दोनों पसंद करने लग जाते हैं और वहीं से इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, मिलना जुलना शुरू हो जाता है, प्यार मोहब्बत शुरू हो जाती है। और प्यार मोहब्बत के बाद में ये दोनों जो है शादी करने की तय करते हैं कि चलो शादी की जाए। दामिनी अपने परिवार वालों से बात करती है, अतुल पवार अपने परिवार वालों से बात करता है, लेकिन इन दोनों के परिवार में से कोई भी राजी नहीं होता कि नहीं हमें शादी नहीं करानी। लेकिन इन दोनों का प्यार तो सच्चा वाला था, अब सच्चा वाला प्यार था तो शादी होनी है। इसीलिए परिवार वालों की गैर रजामंदी के बाद भी इन दोनों ने शादी की। इन दोनों के परिवार वाले शादी में आए थे लेकिन वो लोग खुश नहीं थे। इसके बाद दोस्तों साल 2019 में शादी होती है धूमधाम से और दामिनी जो है अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद 1 साल बाद ही यानी कि साल 2020 में एक बेटे को जन्म दिया जाता है। अब मैं आपको दामिनी के बारे में बताना चाहूँगा। जो दामिनी है वो पढ़ी लिखी औरत है, उसने MA, BEd और कंप्यूटर की एक नौकरी भी की थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन दोस्तों होता क्या है, दामिनी एक दिन अपने पति अतुल पवार से कहती है कि देखिए मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को पूरी जानकारी है स्कूल की और आप भी नौकरी कर रहे हैं, क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों मिलकर एक स्कूल खोल लें। स्कूल खोल लेंगे तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी, आप बताइए। उसका पति जो है अतुल पवार उसकी बातों को मान लेता है कि भाई हाँ मेरी बीवी ने MA BEd किया हुआ है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ जानती है, तो क्यों ना स्कूल खोला जाए। इसके बाद पति और पत्नी ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हस्तिनापुर के लीला ग्राउंड के पास में ही एक छोटा सा स्कूल खोलते हैं, नर्सरी से लेके कक्षा 5 तक का, जिसका नाम रखा जाता है कृष्ण किड्स प्ले स्कूल। इसमें तकरीबन इस समय पे 150 बच्चों के आसपास है। स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। इसी बीच में साल आता है 2024 में इनको एक ड्राइवर की ज़रूरत थी स्कूल में, जो कि बच्चों को उनके घर से वैन में बैठा के ले आए। तभी इनके यहाँ पे एक लड़का आता है इंटरव्यू देने, जिसका नाम होता है तुषार उर्फ निक्की। तुषार उर्फ निक्की जो है वो इनके स्कूल में जाता है, इंटरव्यू देता है। अब जब इंटरव्यू दिया जाता है तो उससे पूछा जाता है कौन हो, कहाँ के हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते। तो तुषार अपने बारे में सारी जानकारी देता है और सारी जानकारी देने के बाद में तुषार से पूछा जाता है कि कितनी सैलरी लोगे। वो कहता है कि अभी मैं फालतू डोल रहा हूँ, वैसे भी आप ऐसा करो जो भी देना चाहे दे दो कि मेरा घर परिवार भी चल जाए। 10,000 रुपये महीने तुषार को रखा जाता है और तुषार स्कूल की वैन जो है उसे चलाना शुरू कर देता है। अब
तुषार स्कूल की वैन जब चलाने लगता है तो एक दिन उसकी वैन में स्कूल की मालकिन यानी कि जो दामिनी है वो बैठ जाती है। और जब वो बैठ जाती है तो वैन में चलते चलते ही इन दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है और दामिनी को दूसरी बार सच्चा वाला प्यार हो जाता है। पहले तो उसे अपने पति से हुआ था अतुल पवार से, अब तुषार से हो गया। अब तुषार और दामिनी ये दोनों जो है प्यार मोहब्बत में इतने लीन हो गए कि जो दामिनी है अपने पति अतुल पवार को भूल गई। अब वो तुषार के साथ ही लगी रहती है। अब तुषार से पूछा जाता है कि तुम एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? तो तुषार कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम्हारी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो तुषार है वो भी शादीशुदा है। दामिनी ने पूछा अब ये प्यार कब तक कैसे चलेगा? वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दूंगा और तलाक देने के बाद तुमसे शादी करूंगा। अब तुम बताओ मुझसे शादी करोगी नहीं करोगी? तुम अपने पति को तलाक दे दो। दामिनी कहती है कि तलाक मैं कैसे दे दूं? तलाक देने के बाद तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। दरअसल जो उसका पति है उसके नाम पे 20 लाख रुपए का बीमा था और जो स्कूल है सारे डॉक्यूमेंट उसी के नाम पे थे, सब कुछ उसी का था। दामिनी के जो कुछ शेयर थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, सब कुछ मालिक सिर्फ उसका पति था। दामिनी का तो सिर्फ नाम चल रहा था क्योंकि उसने बीएड की हुई थी और उसी के नाम से स्कूल चल रहा है। वो कहती है कि देखो पति को तो मैं तलाक दे नहीं पाऊंगी, 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, स्कूल है, सब कुछ मेरे हाथ से चले जाएगा और तुम ड्राइविंग करते हो, क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो पति है उसे रास्ते से हटाया जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो दामिनी है उसका घर इसी समय गाँव में ही है। पति पत्नी रोजाना गाँव से आते हैं स्कूल और स्कूल से गाँव जाते हैं। अभी तक सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। अब इसके बाद जो तुषार उर्फ निक्की जो कि ड्राइवर है और दामिनी, ये दोनों क्या करते हैं, इसके पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते हैं कि कैसे इसके पति अतुल पवार को रास्ते से हटाया जाए। अब तुषार अपने घर पे जाके मोबाइल में देखता रहता था कि किसको कैसे मारा जाए और जो दामिनी है वो इधर देखती रहती थी, थ्रिलर मूवी देखती है, सावधान इंडिया देखती है, क्राइम पेट्रोल देखती है, वेब सीरीज देखती है कि कैसे हत्या की जाए कि हम किसी की हत्या ना चढ़े। यहाँ तक कि पिछले 2 साल में जितनी भी पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या की है उन सब के बारे में पूरी जानकारी ले ली कि ये ऐसे पकड़ी गई थी, ये ऐसे पकड़ी गई थी, अब कैसे कैसे क्या क्या किया जाए। अब दोस्तों होता क्या है, दामिनी ने एक बार अपने पति का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, लेकिन उस समय पे उसके पति ने हेलमेट पहना हुआ था, वो बच गया। 2-3 बार उसने कोशिश की थी कि कैसे भी करके उसका पति मर जाए, लेकिन उसके पति की किस्मत अच्छी थी इसलिए हर बार बच जाता था। लेकिन दामिनी के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया एक दिन कि उसका पति मर भी जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगी। उसके लिए उसे कुछ ऐसा करना था कि पति जो है अपने घर से दूर आए। इसीलिए वो क्या करती है, घर पे जाके नाटक करती है और कहती है कि मैं एक जोशी के पास गई थी, जोशी ने बताया कि तुम्हारे घर के ऊपर एक काला साया चल रहा है और उसी काले साये की वजह से तुम्हारे पति के ऊपर बार बार वो पीड़ाएँ हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ हो रहा था। इसीलिए जोशी ने कहा है कि तुम्हें 4 साल तक घर से दूर रहना पड़ेगा, अगर तुम दूर रहोगी तो तुम्हारे पति की जान बच जाएगी। वो ये वाली बात अपने पति को बताती है, सास ससुर को बताती है और कहती है कि हमें 4 साल के लिए इस घर से दूर जाना होगा। अब सास ससुर भी कहते हैं कि बेटा तुम्हारे ऊपर ऐसे हो तो रहा है, कुछ ना कुछ तुम्हें दिक्कत तो हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पे कुछ हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, तुम ऐसा करो 4 साल के लिए तो जाना, तुम ऐसा करो जाओ। इसके बाद में जो दामिनी है वो अपने पति को लेके गांव से आ जाती है शहर हस्तिनापुर और वहाँ पे आके रहने लगती है। रात के समय पे ये क्या करती थी, अपने पति के दूध में नींद की दवाई मिला दिया करती थी और रात के समय पे जो उसका आशिक है तुषार वो आया करता था और ये दोनों संबंध बनाया करते थे। पति सोता रहता था लेकिन मन में कहीं ना कहीं पे ये डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि पति जाग जाए और इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ ले। इसीलिए इन दोनों ने एक ऐसा सातिर प्लान बनाया कि पति भी मर जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगी। अब दोस्तों प्लानिंग क्या थी, प्लानिंग ये थी कि ये अपने पति को सांप से कटवाएगी और सांप से कटवाने के बाद कह देगी कि सांप ने काटा है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन इसने एक कहानी नहीं देखी जिसमें एक पत्नी ने पहले ही अपने आशिक के साथ में सांप से अपने पति को कटवा दिया है। आज से 3 महीने की पहले की बात है, मैं खबर लगा दूंगा, वो देख लीजिएगा। एक पत्नी ने ये भी कर दिया है पहले। अब जो तुषार है वो क्या करता है दोस्तों, वो सपेरों को ढूंढता है। उसे 2 लड़के मिलते हैं जिनमें से एक का नाम होता है उदय और दूसरे का नाम होता है सोनू।
उदय और सोनू जो है सपेरे हैं, वो सांपों को पकड़ते हैं या किसी को कोई सांप वगैरह काट जाए तो उसका जहर वगैरह उतारते हैं। अब जो तुषार है इन दोनों लड़कों के पास जाता है, उनसे कहता है कि एक ऐसा जहरीला सांप चाहिए जिससे अगर वो सांप किसी को काट ले तो जो मरने वाला है वो पानी भी ना मांग पाए। तो ये दोनों कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए सांप ले आएंगे, लेकिन इसकी कीमत है। कीमत कितनी है? वो कहते हैं ये 5 लाख रुपए लगेंगे, हम तुम्हें सांप दे देंगे, जिस आदमी के पास छोड़ दोगे उसे मार के ही मानेगा, छोड़ेगा नहीं सांप। अब 5 लाख रुपए में बात तय होती है। एडवांस में दिए जाते हैं 15,000 रुपये। लेकिन जो दामिनी है उसे यकीन नहीं होता। दामिनी कहती है कि कौन सा सांप है, कैसा सांप है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। तो ये दोनों क्या करते हैं, उस सांप की एक फ़ोटो खींचते हैं कि डिब्बे के अंदर सांप था, उसे दामिनी को व्हाट्सएप करते हैं और कहते हैं कि ये सांप है। दामिनी कहती है ये तो छोटा सा सांप है, जिसके काटने से क्या होगा। ये दोनों कहते हैं देखने में छोटा है लेकिन इसका जहर बहुत जहरीला है, वो किसी को छोड़ता नहीं, अगर एक बार किसी को डस लेगा तो मर जाएगा। दामिनी कहती है कि देख लो, बचना नहीं चाहिए मेरा पति। वो कहते हैं कि नहीं बचेगा, तुम चिंता मत करो। तारीख आती है 16 जुलाई 2026 और 16 जुलाई 2026 की शाम को क्या होता है दोस्तों, दामिनी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, अपने पति को खिलाती है। रात को वो अपने पति को दूध भी पिलाती है। उस समय पे वो दूध में तकरीबन 10-12 नींद की गोली डाल देती है, अच्छी तरह घोलती है, अपने पति को जाके दे देती है। उसका पति दूध पी लेता है और दूध पीने के बाद उसको नींद आ जाती है। इसके बाद क्या होता है, सपेरे आते हैं इसके घर पे रात के समय पे और वो डिब्बा दे देते हैं और कहते हैं कि सांप को बिस्तर के अंदर छोड़ देना, ऊपर से चादर उड़ा देना, अपने आप काट देगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में ये ऐसा ही करती है, डिब्बे को खोल के उसके ऊपर डालती है, ऊपर से चादर डाल देती है। सांप रात भर उसके पति के शरीर पर रेंगता रहता है और 2 बार उसे काट भी लेता है और काटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दामिनी ने सोचा कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी और पुलिस उसे पकड़ भी नहीं पाती। सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। सांप ने काटा है, सुबह में उठी थी तो अचेत थे, ये हुआ था वो हुआ था, सारी चीज़ उसके प्लान के मुताबिक चल रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ न्यूज़ देखती है, खबर देखती है, उसने सारी खबरें देखी हुई हैं कि पत्नी पतियों को कैसे मार रही है। उसकी माँ आ गई, उसने पोस्टमार्टम की बोली और पोस्टमार्टम में भी सांप का जहर निकला, लेकिन माँ को यकीन नहीं हुआ। माँ को तो पूरा विश्वास था कि मेरी बहू ने ही मेरे बेटे को मारा है। अब माँ ने जब अपनी बहू की तरफ उंगली उठाई तो पुलिस वालों ने इस पूरे केस का खुलासा किया और खुलासा होने के बाद दामिनी और उसका प्रेमी जो ड्राइवर है तुषार, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तार किया गया तो इन दोनों के फ़ोटो अखबारों में आई और जब अखबारों में फ़ोटो आए, सोशल मीडिया पे इनके बारे में खबर आई तो सभी लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि इतनी पढ़ी लिखी महिला जिसने MA BEd इतनी अच्छी नौकरी कर रही थी, इतना अच्छा पति जिसका जो कि उसकी हर बात को मान रहा था, उसके लिए एक स्कूल भी खुलवाया, इस महिला ने ड्राइवर के प्यार के चक्कर में अपने पति को सांप से कटवा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब जो ड्राइवर है इसका प्रेमी वो भी जेल जाएगा और जो दामिनी है वो भी जेल जाएगी। लेकिन जो इनका बच्चा है 3-4 साल का, उसका क्या, उसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। अब उसे दादी दादा पालेंगे, अब हो क्या सकता है। दोस्तों पुलिस वालों ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। दामिनी और उसका आशिक तुषार जेल जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना क्या है, दामिनी ने सारी कहानी देख ली लेकिन उन कहानियों का अंत कभी नहीं देखा। अंत में जितनी भी महिलाओं ने अपने पति की हत्या की है उन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, सभी को जेल भेज दिया है, उनके आशिकों को भी जेल भेज दिया है। और जेल जाने के बाद उन सबकी ज़िंदगी झंड हुई है। उनकी वजह से उनके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हुए हैं, उनकी वजह से उनके परिवार की ज़िंदगी खराब हुई है, सबकी ज़िंदगी खराब हुई है। अगर कोई ऐसी महिला मेरी कहानी देख रही है तो देख लो, गलत का नतीजा गलत ही होता है। पति को मारना कोई सल्यूशन नहीं है। अगर किसी और से प्यार है तो सीधी सीधी बात, अपने पति को तलाक दे दो, कह दो भैया मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उस बेचारे की जान क्यों ले रही हो, अपने बच्चे को अनाथ क्यों कर रही हो। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।